नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम ऑस्टियोमेलासिया क्या होता है उसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ ये जो रिकेट्स होता है ये क्या होता है, क्योंकि दोनों के दोनों डिसीज सेम है। जब बच्चों में देखा जाता है तो हम उसको रिकेट्स बोलते हैं और जब अडल्ट में होता है तो हम उसको ऑस्टियोमेलासिया बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होता है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ऑस्टियोमेलासिया है ना, ये हड्डियों का जो है वो डिसीज है। यानी इसमें हड्डियां जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसमें जो वो कर्व आ सकता है, यानी आपकी हड्डियां जो है वो ऐसी ऐसी हो सकती है, पैरों की हड्डी ऐसी हो सकती है, हाथों की हड्डियां जो है उसमें जो वो कर्व आ सकता है। यानी और जो मसल्स होती है आपकी, मसल्स में भी अगर आपको पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा मसल्स में वीकनेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मसल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, या फिर बोन्स में पेन हो रहा है, या जॉइंट में जो बोन्स की जॉइंट है उसमें अगर आपको पेन महसूस हो रहा है, मसल्स में क्रैम्प आ रही है, क्रैम्प तो आपको पता ही होगा, और चलते वक्त अगर डिफिकल्टी हो रही है, तो ये सारे सिम्टम ऑस्टियोमेलासिया के हो सकते हैं। और उसी के साथ अगर बच्चों में उसके जो स्कल का शेप है वो अगर ठीक नहीं है, अनयूजुअल है, उसी के साथ उसका जो कर्व होता है, यानी पीछे वाला जो स्पाइन होता है वो कर्व शेप का यानी थोड़ा सा झुका हुआ है, उसी के साथ मसल्स वीक है, और सबसे बड़ा साइन होता है कि बोर्ड लेग्स, यानी अगर उसके लेग्स जो है वो ऐसे झुके हुए हैं, ऐसे झुके हुए हैं, और एंकल जो है वो वाइड है, तो ये इसको रिकेट्स बोला जाता है। और ये दोनों रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया दोनों होने का कारण सबसे बड़ी वजह होता है विटामिन डी की कमी। यानी अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको ऑस्टियोमेलासिया भी हो सकता है और बच्चों में रिकेट्स भी हो सकता है। उसी के साथ उसमें कैल्शियम की भी कमी होती है और फॉस्फेट की कमी होती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, विटामिन डी का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है सनलाइट। सनलाइट में क्या होता है, हमारे बॉडी में एक एर्गोस्टेरॉल नाम का सब्सटेंस होता है जो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो आपको सिंपली जो है वो आधा घंटा सनबाथ लेनी है, जितने कम से कम कपड़े पहनो, और कम से कम कपड़ों में जो है वो सवेरे की जो धूप होती है उसको लेने की कोशिश करो। इसकी वजह से विटामिन डी की जो है वो पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। और उसी के साथ जो मिल्क वगैरह है, अच्छी डाइट है, उसको लेने की कोशिश कीजिए। और सबसे बढ़िया जो चूना होता है, जो तुअर की दाल होती है ना, उतना चूना अगर आप रोज डाइट में अगर पानी में मिक्स करके या फिर पान में को लगा के खाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और कैल्शियम की कमी नहीं होगी और उसी के साथ अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो है वो कुछ सप्लीमेंट जो है वो विटामिन डी के या फिर कैल्शियम के जरूर लेना चाहिए, ताकि आपको ऑस्टियोमेलासिया अगर है तो वो क्यूर होने के लिए भी ठीक होगा। और बच्चों में अगर रिकेट्स है तो उनको दूध अच्छी मात्रा में पिलाइए, थोड़ा चूना भी आप दे सकते हैं। इससे उनका जो रिकेट्स नाम की जो बीमारी है, डेंटल प्रॉब्लम भी आते हैं, दांतों में भी उनकी जो है वो दिक्कतें देखने को मिलती है रिकेट्स में, तो ये सारी दिक्कतें जो है वो ठीक हो सकती है। तो विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी तो ये सारे देखने को मिलते हैं। तो सन बाथ सवेरे 30 मिनट अगर लेते हैं तो ये सारी दिक्कतें आपकी जो है वो खत्म हो सकती है।